देखो कि इसकी बैक फुल हैवी है, ये देखो, ठीक है। तो अब जो है ना मैं आपको डिटेल्ड वर्क बताती हूँ, उसका कपड़ा बताती हूँ, इनर बताती हूँ आपको, ये मैं बताती हूँ कि इतना स्टाइलिश स्टिच करवाया है ना मैंने। अब ये देखो, ये इस तरह से सारी, ठीक है, एंड लुकिंग सो सो स्टाइलिश कि आप, ठीक है। तो डे 3 तक जो है ना मैं सारी डिटेल्स दिखाऊंगी, एवरीथिंग आपको, कलर कॉम्बिनेशन, चीजें, कपड़ा, दुपट्टा, डिटेल्ड। अच्छा वो मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन वो आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये वही आर्टिकल है, लेकिन मुझसे पूछो ये वही आर्टिकल है, ठीक है। हाँ जी गाइस, आप ये देखो, दिस इज माई फुल लुक, और आप ये चेक कर माय ब्यूटीफुल फैमिली, ओपन फ्रेंड के साथ सब लोग जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? सो गाइज, आई एम सो एक्साइटेड टू टेल यू, इट्स ऑल अबाउट ईद का ये चौथा दिन है, ठीक है। एंड वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आप लोग कहोगे कि हमारा ने यार ईद 1 डे का व्लॉग नहीं डाला, 2nd डे का नहीं डाला, 3rd डे का नहीं डाला। तो यार गाइज ऐसे सीन है कि जो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो सब लोगों ने मेरी ईद लुक्स देखनी है, लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत से लोगों ने शायद मुझे इंस्टाग्राम पे भी नहीं फॉलो किया हुआ, तो आप लोगों को नहीं आइडिया कि मैंने क्या कपड़े पहने थे, क्या चीजें पहनी थी। हाँ, ग्रुप में मैंने अपनी फोटोज और अपनी रील्स वगैरह शेयर कर दी थी, लेकिन डिटेल्स मैंने नहीं बताई थी कि मैंने ईद के 3 दिन कौन से कपड़े पहने। बल्कि इस दफा मैंने ईद पे ये वादा किया था कि यार मैं अपने ही ब्रांड के कपड़े पहनूंगी। समटाइम ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं दूसरे ब्रांड के कपड़े इसलिए पहनती हूँ क्योंकि यार मैं आप लोगों के कपड़े बनवा बनवा के इतनी थक जाती हूँ कि फिर मुझे होता है कि यार अपनी बारी पे बस बना बनाया है कोई उठा लो, मैं नहीं बनवाती। लेकिन इस दफा मैंने ये सोचा था कि नहीं, मैं अपने ईद पे कपड़े अपने ही ब्रांड के पहनूंगी, बिकॉज जब आप लोग इतने प्यार से मेरे ब्रांड के कपड़े पहनते हो तो वाई नॉट। तो इसलिए तीनों दिन मैंने अपने ही ब्रांड के कपड़े पहने थे माशाल्लाह से। तो आई रियली वांटेड टू शो यू, डे 1 का ड्रेस दिखाऊंगी, फिर डे 2 का, ठीक है। तो डे 3 तक जो है ना मैं सारी डिटेल्स दिखाऊंगी, एवरीथिंग आपको, कलर कॉम्बिनेशन, चीजें, कपड़ा, दुपट्टा, डिटेल्ड। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने वीडियो लगाई थी, लोगों ने कहा था एक्सट्रीम जो है ना वो मतलब आपका हमारा बहुत ब्राइट आ रहा था, तो इस दफा कोई ब्राइट नहीं होगा। मैं सिर्फ iPhone 17 Max Pro से बनाती हूँ, मैं कोई फिल्टर नहीं लगाती। सो गाइज, आप लोग कोशिश किया करो कि मेरा व्लॉग जो है वो मोबाइल पे देख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे लगाते हो ना तो वो फिर बहुत ब्राइट आता है, क्योंकि समटाइम टीवी के कलर्स भी बहुत ब्राइट कर देते हैं। वरना मेरा कोई फिल्टर नहीं यूज होता, मैं किसी फिल्टर में अपना व्लॉग नहीं बनाती, ठीक है। और जी, दूसरी बात क्लियर करनी थी, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा आपकी वीडियो में हमें इंग्लिश में नजर आती है। यार ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं उर्दू में ही बोलती हूँ। आप लोगों की जो है वो सेटिंग में कोई इशू हुआ होगा तो प्लीज आप लोग सेटिंग चेक कर लिया करो। अगर कुछ भी ना आ रहा हो तो चैट जीटीपी से हर चीज पूछ लिया करो, आपको फौरन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी। अब जी मेरे कपड़े जरा प्रेस हो रहे हैं, और ईद के दिनों में यार मैं आपको बताती हूँ कि पहले ऐसा था कि मैं जब डेली व्लॉगिंग करती थी ना, तो जैसे ईद पे हम लोग रिलेटिव्स के घर जाते हैं, ससुराल जाते हैं, डिफरेंट जगहों में जाते हैं। एक तो ईद पे ये होता है कि कोई हेल्पर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि मेरे पास हेल्पर जो थी ना वो क्रिश्चियन थी, ठीक है। जब हमारी ईद होती थी तो वो ऑफ नहीं करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी मसला नहीं होता था। मेरी बेबी सिटर भी अवेलेबल होती थी और मेरी हेल्पर भी अवेलेबल होती थी। लेकिन इस दफा मेरे पास ऑब्वियसली नहीं है, उनकी भी ईद थी, तो सब जो है ना चांद रात के बाद चले गए थे, तो 3 डेज उन्होंने ऑफ किया। फिर आपको पता है कि मेरे जो शूट्स हुए हुए हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप लोग नोट करना, बल्कि ये मैं एक राज की बात बता रही हूँ, हम बीइंग एज अ ब्लॉगर जो होते हैं, मैं हमेशा से इट्स बीइंग 2-3 ईयर्स मैं ईद का जो शूट होता है वो पहले कर लेती हूँ, मतलब 26 रोजे को, 28 रोजे को पहले, क्योंकि उन दिनों में सैलून्स भी खुले हुए होते हैं और शूटिंग भी हो जाती है। क्योंकि ईद के दिन में कोई बंदा नहीं होता आपके पिक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है। मियाँ होता है लेकिन बस 2-3 बना लेते हैं, इतनी नहीं बनाता। हाँ, ईद पे भी दोबारा मैं वही कपड़े पहनती हूँ, ये नहीं है कि मैं दोबारा कपड़े नहीं पहनती, बस शूट कर लेती हूँ, मैं कपड़े पहनती हूँ, तैयार होती हूँ, लेकिन बाल मेरे थोड़े डिफरेंट। ये सीन है कि अब जो है ना मेरे कपड़े प्रेस होके आते हैं, मैं आपको डे 2 का, डे 3 का, डे 1 का सारे कपड़े दिखाती हूँ, डिटेल्स देखते हैं और आप लोग बहुत इंजॉय करोगे, ठीक है। तो इन सब के ऑर्डर्स जो हैं वो ओपन है और आप लोग मुझे आराम से कोई भी जो है ना वो दे सकते हो। और जितना टूटा फूटा व्लॉग मैंने ईद पे भी किया है वो सारे क्लिप्स भी जो है ना मैं यहाँ पे डालूंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डालूंगी। तो वो एक ही व्लॉग में 3 दिन का ईद मुबारक हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक, और होप सो आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और अल्लाह करे यार जो ये एक पूरे वो मुल्क में, सारे मिडिल ईस्ट में एक वॉर का वो हो रहा है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह करे ये मसला सारा बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि इसमें हर बंदा जो है वो इफेक्ट करता है। लाइक मेरे बहुत से रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स इतने ज़्यादा आपको पता है दुबई में हैं, और आपको पता है वो पढ़ाई करने गए हुए हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हो गई हैं। इवन हमारे पाकिस्तान में हमारे स्कूल में बच्चों की हम इतनी फीसें देते हैं, और आपको पता है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में क्या ही होता है, बच्चे कोई लर्न नहीं करते।
तो सारी एक तो ये कि रमज़ान में रूटीन भी बहुत चेंज हो जाती है, सारी रात बंदा जागता है, इबादत करता है, एंड आई एम सो मिसिंग रमज़ान, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है ये एक बड़ी ब्लेसिंग मंथ होता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जो है हम सबको अल्लाह ताला देखने का मौका दे, रोज़े रखें, इबादत करें, तो बड़ा मज़ा आता है जी। तो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ जब तक यूँ प्रेस होके आते हैं। माशाल्लाह से जी मॉर्निंग हो गई है और मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को अपना ईद का आउटफिट दिखा दूँ। सो गाइज दिस इज़ द टिश्यू सिल्क और आप ये देखो सारा इस तरह से काम कराया और इसकी ट्राउज़र इतना स्टाइलिश स्टिच करवाया है ना मैंने, आप ये देखो ये इस तरह से सारी, ठीक है, एंड लुकिंग सो स्टाइलिश कि आप जो है ना ईद पे भी पहन सकते हो, किसी शादी पे भी पहन सकते हो। और आप ये देखो कलर इज़ अमेजिंग, आप ये चेक करो कितना खूबसूरत ये बाजू हैं, बाजुओं पे इस तरह से हुआ हुआ है, ठीक है, फ्रंट बैक, और बैक पे छोटी छोटी जो होती है ना ये लाइनिंग भी साथ लगी हुई है और ये छोटी छोटी इस तरह से ये बूटी लगी हुई है, ठीक है। तो अभी डिटेल्ड आप लोगों को दिखाऊंगी, इसके साथ दुपट्टा भी है ऑर्गेन्जा का, वो भी दिखाती हूँ। देन जी आयमा जानी का ड्रेस, दिस इज़ फ्रॉम एथनिक, ठीक है, ये मैंने एथनिक से लिया था, मुझे बड़ा स्टाइलिश लगा था, स्लीवलेस सा, तो मैंने आयमा का ये ले लिया। इसके साथ वो शलवार भी है। अभी फुल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जी वन एंड ओनली जुहान जानी, जुहान की है, आप ये देखो ये भी रेडी टू वेयर ही है और इसके साथ ये इस तरह से पटियाला जो शलवार होती है ना ये वो है, ठीक है। तो आई एम सो एक्साइटेड गाइज, अभी तैयार होना, अभी तैयार नहीं हुई, नाइट सूट में आई हूँ आप लोगों को ये चीज़ें दिखाने के लिए, फिर जी रेडी होके फिर आपको मैं मिलती हूँ। My Eid day first dress, look at this, this is also tissue silk और ये सारा जो है आप देखो दबके कोरे का काम हुआ है, ठीक है। मैंने इसको ईद पे पहना है, बट आप इसको मतलब कि किसी शादियों पे पहन सकते हो, किसी की फंक्शन पे पहन सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर आपको पता है कि ये हैंडमेड वर्क है। इसको क्लोजअप से दिखाना जरा, इसका काम नीचे से दिखाना, ये वाला, ये देखो, ये आप देख रहे हो सारा ट्राउजर पे किस तरह से है और ट्राउजर इसका इतना स्टाइलिश लग रहा है, इतना स्टाइलिश, लुकिंग सो नाइस। और इसके जो है ना दुपट्टे पे मैंने शमूस नहीं लगवाई, इसके दुपट्टे पे मैंने ये कपड़े का, इस कपड़े का ही वो लगाया है, जो फैब्रिक है ना आप ये देखो ये लगवाया है, ठीक है। और बाकी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, मुझे तक सारे मीडियम सिल्क के होते हैं तो 2 ऑर्गेन्जा के बना लेती हूँ, क्योंकि ऑर्गेन्जा के जो है ना वो भी बहुत स्टाइलिश लगते हैं। तो अब आप लोगों ने मुझे बताया दिस इज माई ईद डे फर्स्ट ड्रेस। इसकी बैक पे आप देख लो, ये देखो ये बैक है, बैक पे हल्का हल्का वो होगा और पीछे भी बैक पे ट्राउजर पे काम है सारा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस। उसके बाद आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू अनदर सेकंड डे ड्रेस। और शूट जो है वो हर डे का साथ साथ जो है ना मैं second day dress and amazing color. This is not electric blue color, this is not रॉयल ब्लू कलर, दिस इज बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर है, ठीक है। सो गाइस लास्ट टाइम सबने बढ़िया कहा था हमारा, हमें आपका कैमरा मैन सही नहीं है, उसे सही वीडियोस नहीं दिखाई, तो यार अब खुद आपकी हमारा कैमरा मैन बनती है, कैसी बातें कर रहे हो। तो आपको डिटेल में दिखाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद कैरी करके डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे जो मेरी ईद पिक्चर्स हैं डेफिनेटली आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस अपनी बेटी का और उसका जो मैंने शूट किया हुआ है, तो वो मैं दिखाऊंगी और ये डिटेल्ड मैं आपको दिखाती हूँ कि दुपट्टे पे मैंने किस तरह से, आप ये देखो, ये लुक एट दिस एम्बेलिशमेंट्स करवाई हैं, आप ये देखो ये सारी इस तरह से, ठीक है। तो यार छोटी छोटी चीजों से आपका जो कपड़ा है वो एक डिजाइनर लुक देता है और एक खूबसूरत सी लुक आती है। और आप ये देखो कि इसकी बैक फुल हैवी है, ये देखो, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको डिटेल्ड वर्क बताती हूँ, उसका कपड़ा बताती हूँ, इनर बताती हूँ, आपको ये मैं बताती हूँ कि कपड़े में फाइन लुक कैसे आती है, एम्ब्रॉयडरी कितनी नीट होनी चाहिए, एवरीथिंग पकड़ा है। मैंने सोचा है कि मैं आपको डिटेल्ड जो वीडियो है ना, आप ये देख रहे हो, आप ये क्लोजअप में देखो जरा, मेहनत देखो, आप ये देखो, इट्स नॉट एन एम्ब्रॉयडरी, पहले एम्ब्रॉयडरी हुई है एंड द फैब्रिक इज टिश्यू सिल्क और इसके नीचे ये सारी लाइनिंग लगाई है मैंने, ठीक है। और अब आप ये देखो इस तरह से सारे जो है ना इसके ऊपर पर्ल्स की डिटेल्ड हैं, ठीक है, सारी एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। ये देखो ये बहुत मेहनत का काम है, पहले एम्ब्रॉयडरी वाले ने इसको एम्ब्रॉयडरी की है, देन उसके बाद आप ये देखो सारी एम्बेलिशमेंट वाले ने सारी एम्बेलिशमेंट हुई है इसके ऊपर, तो ये डबल डबल मेहनत होती है, ठीक है। अब जी आपको मैं इसकी बैक दिखाती हूँ, दुपट्टा हटा दो ज़रा, दुपट्टा हटा दो, हाँ ये देखें जी, ये इसकी बैक है, ठीक है, 10x10 कंडीशन है ये सारी, आप ये देखो, लुक एट दिस एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग, ये बैक है, ठीक है। अब जो मेरी बेटी का था
वो ये जो फ्रंट वाला था वो हमने फ्रंट बना लिया था, और उसकी सिर्फ बैक पे हमने ये लगाई थी। अच्छा आप ये देखो कि ये सारी इसके ऊपर लगी हुई हैं साइड्स पे, लुक एट दिस, ठीक है। और ये मुझे बहुत लूज़ था, मतलब कि ये लूज़ में मैंने बनवाया था। आई थिंक सो जब मैंने ये ऑर्डर मतलब पे अपना बनवाना शुरू किया था तब मेरा वेट ज़्यादा था, उसके बाद स्मॉल हो गया, लेकिन कुछ कोई बात नहीं, बैगी स्टाइल बहुत अच्छे लगते हैं। कि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है 3 गज का, और ये सारी दिस इज़ द लेस बेसिकली। हाँ उसको उधर रख दो, दिस इज़ द लेस बेसिकली, लेकिन इसको सारा मैंने इस तरह से अप्लाई करवाया है। सो वाई आई यूज़ दिस बेस बिकॉज लेस, क्योंकि इस पर भी सारी पल्स का काम है और उस पर भी सारा पल्स का काम है। गॉट इट। अच्छा अब जो है ना गाइस, ये देखो दिस इज़ द शरारा। ये एक सेंटर में जो होता है ना, सेंटर में आपकी पट्टी लगती है, तो इस तरह का होता है। ये 28 इंचेस वन साइड है। इसको खोलो, खोल दो इसको। हाँ तो ये देखो, ये इस तरह से जो होता है ना, ये देखो, लुक एट द स्क्रीन शॉट। ये देखो ये सेंटर में एक लगता है, और ये शरारा पैंट्स, और दिस इज़ वेरी लेटेस्ट, बहुत ट्रेंडी है, बहुत अच्छी है। और इसके नीचे भी आप ये देखो, आप लोग देख सकते हो सारी लाइनिंग लगी हुई है। ये देख रहे हो अलग से कपड़ा, ये सारी लाइनिंग लगी हुई है, ठीक है। एंड द लाइनिंग आई यूज इज़ नॉट यू नो कोई जो होता है अटल हो गई, कुछ हो गया, ये इस तरह का सिल्क सा कपड़ा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा, तो ये मैं लगाती हूँ, ठीक है। इसको भी डाई कराना होता है। तो आप ये देखो, दिस इज, हाँ जी गाइस आप ये देखो कि दिस इज अनदर आर्टिकल, ठीक है। ये मैंने ईद के सेकेंड डे पे पहना है, और आप ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो इट्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड। आप ये देखो इसके जो बाजू है उसके ऊपर पूरा मोटिव बना हुआ है, बहुत बड़ा, ऊपर से लेकर आप ये देखो नीचे तक आ रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखो ये फ्रंट सारा इस तरह से है, ठीक है। इसकी भी मैं डिटेल्ड आपको, जो मैंने हेयर डू किया था, जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी, जो साथ में क्लचेस पहने थे, जो जूते पहने थे, सब दिखाऊंगी, ठीक है। और लुक एट द बैक, ये चेक करो आप, ठीक है। ये क्लोजअप में भी है, और आप पीछे से दूर से भी दिखाना जरा, ये देखो। सो इसकी लुक आप देखो कितनी मॉडर्न आ रही है, द कलर इज अमेजिंग। सो दिस इज माई आर्टिकल्स। और अब जो है होप सो आप लोगों को सारे आर्टिकल पसंद आए होंगे। ईद 1 का भी पसंद आया होगा, ईद 2 का भी पसंद आया होगा, और ईद 3 का तो भी बहुत पसंद आएगा। वैसे बहुत से लोगों को ईद 1 और 2 का मेरा लोगों को बहुत पसंद आया था। चलो हाँ जी गाइस आप ये देखो कि दिस इज अनदर आर्टिकल, ठीक है। ये मैंने ईद के सेकेंड डे पे पहना है, और आप ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो इट्स फुली एम्ब्रॉयडर्ड। आप ये देखो इसके जो बाजू है उसके ऊपर पूरा मोटिव बना हुआ है, बहुत बड़ा, ऊपर से लेकर आप ये देखो नीचे तक आ रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखो ये फ्रंट सारा इस तरह से है, ठीक है। इसकी भी मैं डिटेल्ड आपको, जो मैंने हेयर डू किया था, जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी, जो साथ में क्लचेस पहने थे, जो जूते पहने थे, सब दिखाऊंगी, ठीक है। और लुक एट द बैक, ये चेक करो आप, ठीक है। ये क्लोजअप में भी है, और आप पीछे से दूर से भी दिखाना जरा, ये देखो। सो इसकी लुक आप देखो कितनी मॉडर्न आ रही है, द कलर इज अमेजिंग। सो दिस इज माई आर्टिकल्स। और अब जो है होप सो आप लोगों को सारे आर्टिकल पसंद आए होंगे। ईद 1 का भी पसंद आया होगा, ईद 2 का भी पसंद आया होगा, और ईद 3 का तो भी बहुत पसंद आएगा। वैसे बहुत से लोगों को ईद 1 और 2 का मेरा लोगों को बहुत पसंद आया था। चलो ड्रेस, और ये है मेरा ईद 3 का ड्रेस, वेरी वेरी प्रिटी। दिस इज नॉट द स्किन कलर, दिस इज नॉट द ब्राउन कलर, ये एक बेज सा कलर है, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें अपनी मामा का बनवाया है, अपनी अम्मा का बनवाया है ग्रीन कलर में, और मेरी अम्मा ने कहा कि मुझे ना ये एम्ब्रॉयडरी वाइट नहीं हो, तो अम्मा का मैंने ग्रीन के साथ ग्रीन बनवाया है। तो बल्कि वो मैंने ब्लॉग में भी दिखाया था, लेकिन वो आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि ये वही आर्टिकल है, लेकिन मुझसे पूछो ये वही आर्टिकल है, ठीक है। तो जब आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज करते हो तो वो आर्टिकल भी डिफरेंट लगता है। सो लुक एट दिस, आप ये देखो गाइस, 50 लेंथ है इसकी। दिस इज अनदर टिश्यू सिल्क, और इसकी डिटेल्ड में वीडियो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। दुपट्टा फिर आप देख लो, वैसे ही 3 गज का दुपट्टा है इसका, मीडियम सिल्क का, सारे दुपट्टे पे इस पे तिल्ला वर्क भी है, और इसका बैक बॉर्डर भी है, आप ये देखो, ये देखो, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। ओके ओके ओके, सो गाइस दिस, लुक एट दिस,
माशाल्लाह 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 जी, अल्लाहुम्मा बारिक। आप ये चेक करें कि एम्ब्रॉयडरी एंड वर्क कमाल कमाल माशाल्लाह से। सो गाइस लुक एट दिस, ये सारा तिल्ले के साथ इसका सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है और दिस इज टिश्यू सिल्क। और आप ये देखो कि गला कितना बड़ा है, ऊपर से लेकर आपके पेट से भी नीचे तक आ रहा है, मतलब बहुत लंबा है गला है। 50 लेंथ है। अगेन आप ये देखो नीचे वेरी गुड, मतलब बहुत प्यारा सा बॉर्डर बना हुआ है। ये बल्कि मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ, ये देखो ठीक है। और बाकी जो ना बैक पे दिखाती हूँ, बैक करना। हाँ ये देखें जी, ये प्लेन है सारा, लेकिन यहाँ पे सारा बॉर्डर बना हुआ है। ये देखो, ये इस तरह से और ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। और दुपट्टे के ऊपर जो हमारे उसमें है बूटी छोटी छोटी, ये देखें ये बूटी है। और ये साइड पे सारा जो है ना ये शमोस का पल्टा लगा हुआ होता है, ठीक है। और फिर आपको मैं यही बात दिखाती हूँ, दिखाओ कि लाइनिंग जो है वो ये सारी हुई हुई है इसके ऊपर, ये देखें ठीक है। और इसके साथ जो मेरा ट्राउज़र है, मैं 12 इंच का ट्राउज़र पहनती हूँ। मुझे आजकल जो है ना वैसे भी नहीं पसंद ट्राउज़र जो होते हैं ना, ये देखो ये 12 इंच का ट्राउज़र है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने ट्राउज़र के नीचे फ्यूजिंग इसलिए करा, वैसे ये नज़र नहीं आता इसमें, लेकिन मैं अपने ट्राउज़र के नीचे ज़रूर फ्यूज। हाँ जी गाइस, आप ये देखो, दिस इज माई फुल लुक। और आप ये चेक करो कि इतना खूबसूरत लाइक मतलब द कलर इज सो नाइस। और अच्छा आप ये देखो, मुझे काफ़ी लूज है ये ना, क्योंकि मैंने ये पहले आई थिंक सो मैं हेल्दी थी तो ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वैसा मुझे जो है ना ये जो सेमी फॉर्मल कपड़े होते हैं ये मुझे लूज ही पसंद है। एंड लुक एट दिस क्यूट क्लच यार, आई जस्ट लव इट, ठीक है। तो खैर अभी मैं ईद का जो शूट है, जिस दिन मैंने बुद्दे भी पहने हैं, जिस दिन मैं प्रॉपर रेडी हुई हूँ और प्रॉपर लोकेशन पे जाके मैंने शूट किए, तो वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। बट अभी मैंने इसलिए आपको कैरी करके दिखाया है कि ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और लुक एट द बैक, ये देखो ऐसा आगे दिखा दो, नजर आ रहा है पूरा जी। ये देखें जी गाइस, ये बैक है और आप ये देखो ये इस तरह से लुक है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। और दुपट्टा आप देखो कितना बड़ा है, माई हाइट इज 5.3 और जो है ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है। और जो ईद में मैंने जूते पहने थे वो मुझे मिल नहीं रहे थे, अभी मैंने कुछ और कोई पहन लिया या आप लोग को सारे के सारे कपड़े बहुत पसंद आए होंगे, ठीक है। आप लोग सब इनका ऑर्डर दे सकते हो, गिवन नंबर पे कांटेक्ट करो और आप लोग कोट ले सकते हो। देखो मैं आप लोगों को ये चीजें इसीलिए बताती हूँ कि आप लोगों ने, आप यकीन करो, बल्कि मेरा एक दिन बहुत दिल है, कभी कोई बंदा कहता है ना यार हमारा आपने प्राइस बहुत ज्यादा बता दी है या इस तरह, तो मैं आई रियली वांटेड टू कि आप लोगों को, मैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में डिजाइनर्स, अभी एक ना यहाँ पे रिसेंटली कोई वो लगा था, एग्जीबिशन लगी थी, आप यकीन करें कोई सेमी फॉर्मल जोड़ा पाकिस्तान के अंदर 60,000 से कम नहीं था, बल्कि वो सूट मैं 30-35,000 में बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने 65,000, 60,000, 68,000 ऐसे लगाए हुए थे, ठीक है। तो जो सेमी फॉर्मल ड्रेस होता है वो हमेशा अपनी क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव, आप लोगों काम को, चीजों को देख के जो है ना फिर उस तरह से रेट्स होते हैं, ठीक है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जी एवरीवन। होप सो यू लाइक माय वीडियो, टेक केयर जी, लव यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।